हमें ये दिखा रहे हैं कि तुम्हें वहाँ जाके मरना है और तुम्हारे को ये जॉब शायद इसीलिए दी थी। ये पीएम पैकेज एक जो पायलट प्रोजेक्ट था, जो उनका फेल प्रोजेक्ट है, लेकिन वो इसको शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनका ये प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो चुका है कम्प्लीटली। इसीलिए वो हमारे को बोल रहे हैं कि आपको तब भी जाना पड़ेगा, आपको वहाँ जाके मरना पड़ेगा, गोलियाँ खानी पड़ेगी, और अगर आप नहीं जाएंगे तो हम आपको यहाँ भूखे मार देंगे, आपकी सैलरीज नहीं आएंगी। अमित शाह जी का भाषण सुना था, उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कभी पत्थरबाजी नहीं हुई, पर शायद वो ये कहना या ये शायद उनको ये याद नहीं रहा, या शायद वो ये बोलना भूल गए कि भले ही वहाँ पत्थरबाजी नहीं हुई लेकिन वहाँ गन्स शुरू हो गई। पत्थर की जगह वहाँ पे बंदूकें उठ गई हैं, वहाँ बंदूकें उठा के हमें मारा जा रहा है। हम जैसे हज़ारों कश्मीरी पंडित दिखा रहे हैं कि हमारी जानें वहाँ पे दाव पे लगी है। रोज़ हमारे को थ्रेट्स आती हैं, कितनी सारी थ्रेट लेटर्स आती हैं। ये जो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शायद उन तक वो पहुंचती नहीं है, या शायद वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे तक पहुंचती है। अगर वो चाहते तो हम रोज़ उन्हें दिखा सकते हैं कि रोज़ हमारे पास कितनी थ्रेट लेटर्स आती हैं। वो क्या पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं वो हमें नहीं पता। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा था, उन्होंने राजौरी और बारामूला में रैली की। अपेक्षा ये थी कि इनके लिए कुछ ऐलान करेंगे, नहीं हुआ और प्रदर्शन आज भी जारी है। यहाँ पर ये तमाम लोग जो बैठे हैं और निरंतर ये लोग सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि इनको रिलोकेट किया जाए और जिन लोगों की जाने गई हैं वैसा फिर ना हो, क्योंकि अगर वापस ज्वाइन करते हैं तो टारगेटिंग, किलिंग, आतंकी कर सकते हैं। इसका भी पूरा जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट बना हुआ है। कई सारे लोग हैं, इनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। अमित शाह आए थे और कुछ उम्मीद सी कि वो बोलेंगे, लेकिन कुछ जिक्र नहीं करके गए। हमारी उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो इस टाइम पे आए हैं जम्मू कश्मीर में दौरे पे, जिस टाइम पे उन्होंने खुद देखा कि कितनी ज़्यादा टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। हम लोग 149 डेज से प्रोटेस्ट पे हैं। ऑफ कोर्स वो अगर होम मिनिस्टर हैं तो उनके पास ये जानकारी होगी, उनको पता होगा कि इतने सारे कश्मीरी पंडित सड़कों पे बैठ के नारे दे रहे हैं, अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं। तो हमें उम्मीद थी कि वो एटलीस्ट हमें 1 मिनट तो देंगे अपने साथ मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी में से उन्होंने हम में से किसी को भी 1 मिनट भी नहीं दिया अपने टाइम में से। हमारी गुहार तक नहीं सुनी, हमारी सुध तक नहीं ली, ये भी नहीं देखा कि शायद उनको मतलब देखना चाहिए या सुनना चाहिए एटलीस्ट। अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हमारा दर्द तो सुन सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स सुन सकते हैं। उनके पास तो हमारे लिए 1 सेकंड नहीं था कि वो देखते या सुध लेते कि आप लोग अगर प्रोटेस्ट पे बैठे हो तो क्यों बैठे हो, क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। उन्होंने हम कश्मीरी पंडित्स में से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 1 सेकंड नहीं दिया। उन्होंने कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अपना टाइम दिया, बकरवाल्स थे या फ्रूट मार्केट्स वाले थे या जितनी भी एसोसिएशंस थी, उनके पास एक दिन में 29 to 39 एसोसिएशंस को टाइम देने था, उनके लिए टाइम था। लेकिन कश्मीरी पंडित जिनकी जानें इस टाइम दाव पे लगी हुई है, जिनको रोज़ थ्रेट मिल रही है, जिनको रोज़ ही मारा जा रहा है, तो उनके लिए उनके पास 2 सेकंड भी नहीं थे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है उनके। इन बिटवीन जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, कई सारे प्रोटेस्ट से उन्हें जो है बंद करवाया गया था। आप लोग यहाँ बैठे थे या आप लोगों को भी बोला गया था कि आप उस समय? जी नहीं, हम उन 2 दिनों के लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट पे थे, उसके बाद भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की। इसी जगह पे कर रहे थे? हाँ, हम यहीं पे बैठे हुए थे। हम लोग यहाँ से उनको मतलब हमारी तरफ से कितनी सारी डेलीगेशंस ने कितना कोशिश किया, कितने सारे हम लोग जो बीजेपी ऑफिसर्स थे उनसे हमने गुहार लगाई कि हमें कम से कम सिर्फ 2 मिनट दे दिए जाए उनसे अपनी बात कहने के लिए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की कि हमारे को 2 सेकंड दिए जाए उनसे बात करने के लिए। हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से राजौरी तक भी गए थे उनकी रैली अटेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी हमारे को इतना भी मतलब नहीं दिया गया कि हम उनके पास, स्टेज के पास तक भी जा सके। रैली अटेंड करी उन लोगों ने? हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे जिन्होंने रैली अटेंड की थी, पूरी रैली अटेंड करी थी, क्योंकि हम लोग वीआईपीज़ में नहीं आते, हम लोग प्रॉपर नॉर्मल लोग हैं। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स 8 से 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल चलकर उस रैली तक पहुँचे हैं, बस स्टैंड से रैली तक पहुँचे हैं, लेकिन तब भी हमें 2 सेकेंड भी नहीं दिए गए उनसे मिलने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट इस टाइम पर इतना मतलब फेस्टिवल का पूरा मंथ चल रहा है, हमारी सैलरीज 4-4 महीने की बंद की हुई हैं, और अगर हम अपने डीडीओ से पूछते तो कहते हैं वर्बल ऑर्डर्स है, रिटन ऑर्डर्स नहीं है, आपकी अटेंडेंस नहीं है, आप अपनी अटेंडेंस दे दो, आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। हम लोग कैसे बायोमेट्रिक देने जाएंगे? अगर हम अपनी अटेंडेंस देने जाते हैं यानी कि हमें जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है तो हमें पता है कि हमें ऑफिस के अंदर मार दिया जाएगा, ऑफिस के दरवाजे पे मार दिया जाएगा। तो हमें नहीं समझ आता कि हम वहाँ मरने जा रहे हैं कि जॉब करने जा रहे हैं। हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहा है, कोई हमारे बारे में पूछ ही नहीं रहा है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा है, कोई बड़ी पार्टी का बंदा हमारे पास नहीं
नहीं आ रहा ये देखने के लिए कि ये लोग अगर मांग रहे हैं तो सिर्फ अपनी जान की सिक्योरिटी मांग रहे हैं। हम लोग कोई बड़ा कुछ नहीं मांग रहे, हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी, अलग कंट्री नहीं मांगी, अलग स्टेट नहीं मांग रहे। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब तक वहाँ हालात सही नहीं हो जाते तब तक के लिए हमें जम्मू डिवीज़न में, हम डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल रहे, डिवीज़न में कहीं पे भी तब तक के लिए अटैच कर लीजिए, रिलोकेट कर लीजिए। जब वहाँ हालात सही हो जाएंगे तब हम वहाँ काम करने को रेडी हैं। हम लोगों ने 370 जैसे, जब 370 हटा था उस टाइम पे हम लोगों ने वहाँ पे काम किया है, कोविड में काम किया है, 2016 में जब इतना हालात ख़राब था तब भी जाके हम लोगों ने काम किया है। 12 साल से हमारी कम्युनिटी वहाँ पे उन लोगों के साथ काम कर रही है। इतनी बुरी हालातों में, इतना हरासमेंट के बाद भी हम लोग वहाँ कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आज हमारी जान पे बनाई है तब भी गवर्नमेंट चाहती है कि हम वहाँ पे जाके अपनी जान दें और जॉब करें, तो हमें नहीं पता हमें गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। अमित शाह की रैली के दौरान आपको लगता है इसलिए नहीं आगे जाने दिया, मिलने नहीं दिया, ताकि जो एक पॉजिटिव एक सारी चीज़ें दिखाने के जो कोशिश थी, तो कश्मीरी पंडित समुदाय मिलेगा तो वो मांग करेंगे कि हमें रीलोकेशन वाला ये इशू जो है ये उठाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये इशू जो है ये किरकिरी सरकार की कर सकता है, इस वजह से मिलने नहीं दिया गया। देखिए, ये मैं जहाँ तक हमने अमित शाह जी का भाषण सुना था, उन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कभी पत्थरबाजी नहीं हुई, पर शायद वो ये कहना या ये शायद उनको ये याद नहीं रहा, या शायद वो ये बोलना भूल गए कि भले ही वहाँ पत्थरबाजी नहीं हुई लेकिन वहाँ गन्स शुरू हो गई, पत्थर की जगह वहाँ पे बंदूकें उठ गई हैं, वहाँ बंदूकें उठा के हमें मारा जा रहा है। वो लोग पत्थर छोटे से लेकर घूमते थे तो वो दिखते थे क्योंकि वो हज़ारों में आके निकलते थे। आज वो लोग छोटी छोटी पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स लेकर ऑफिस में घुसकर लोगों को मार रहे हैं, वो उनको शायद दिख नहीं रहा, या शायद वो देखना नहीं चाहते, शायद वो ये दिखाना चाहते कि पत्थरबाजी नहीं हुई, हज़ारों लोग नहीं उठे, लेकिन एक एक करके जो बंदूकें लेकर ऑफिस में घुस के लोगों को मार रहे हैं और ऑफिस से बेझिझक निकल रहे हैं और नहीं पकड़े जा रहे हैं, पता नहीं शायद उनको वो नज़र नहीं आ रहा है। वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हज़ारों लोग नहीं निकले, पर वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हाँ, एक बंदा पिस्तौल लेकर एक ऑफिस, तहसीलदार के ऑफिस में जाकर कुर्सी पे बैठे हुए बंदे को 5 गोलियां मार के निकल जाता है और उसको कोई नहीं पकड़ता, कोई कुछ नहीं कहता, और साथ बैठे लोग कहते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता भी नहीं। मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, वो क्या पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। हम जैसे हज़ारों कश्मीरी पंडित दिखा रहे हैं कि हमारी जानें वहाँ पे दाव पे लगी है। रोज़ हमारे को थ्रेट्स आती हैं, कितनी सारी थ्रेट लेटर्स आती हैं, ये जो जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शायद उन तक वो पहुंचती नहीं है, या शायद वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे तक पहुंचती है। अगर वो चाहते हैं तो हम रोज़ उन्हें दिखा सकते हैं कि रोज़ हमारे पास कितनी थ्रेट लेटर्स आती हैं। वो क्या पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं वो हमें नहीं पता। अब इतना लंबा वक्त बीत गया, तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ऊपर से प्रेशर ये भी आ रहा है, सैलरी भी नहीं आ रही है, ऊपर से ये भी कहा आज जा रहा है कि वापस ज्वाइन कीजिए, तो थोड़ी हिम्मत टूट रही है कि इतना लंबा वक्त बीत रहा है, सरकार को डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो एट द एंड कहीं ये ना हो कि हमें हर हालत में वापस जाना ही पड़े, क्योंकि सैलरी नहीं आ रही, वक्त बीतता जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने उस टाइम पे भी ये जॉब्स इसीलिए एक्सेप्ट की गई थी क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि आपको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, आपको एकोमोडेशन दी जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी, जैसे आपके पेरेंट्स वहाँ रहते थे उसी तरह से दिया जाएगा। सिर्फ 6000 लोगों को वहाँ पे जॉब दी गई थी, उनमें से भी 5500 के करीब ही वहाँ पे जॉब लगे भी हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित लाखों में हैं। रिहैबिलिटेशन सब कश्मीरी पंडित्स का होना चाहिए। जब सारे कश्मीरी पंडित वहाँ पे रहेंगे उसके बाद ही वो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होगा। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे हम लोग अपने आप को बचा सके, हमारे पास कोई बंदूकें नहीं है जिससे हम अपने आप को बचा सके। तो मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या दिखाना चाहती है। अब वो हमारी सैलरीज भी बंद कर रही हैं, वो हमें ये दिखा रहे हैं कि तुम्हें वहाँ जाके मरना है और तुम्हारे को ये जॉब शायद इसीलिए दी थी। ये पीएम पैकेज एक जो पायलट प्रोजेक्ट था जो उनका फेल प्रोजेक्ट है, लेकिन वो इसको शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनका ये प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो चुका है कम्प्लीटली, इसीलिए वो हमारे को बोल रहे हैं कि आपको तब भी जाना पड़ेगा, आपको वहाँ जाके मरना पड़ेगा, गोलियाँ खानी पड़ेगी, और अगर आप नहीं जाएंगे तो हम आपको यहाँ भूखे मार देंगे, आपकी सैलरीज नहीं आएंगी। 90 के दशक के बाद एक बार फिर जो घाटी में इस तरह के सूरत हाल बने कि टारगेटिंग किलिंग हुई, और वैसा ही दौर आ गया कि जो गैर कश्मीरी हैं ख़ास तौर पे उन्हें जो है घाटी छोड़नी पड़ी। सबसे ज़्यादा इसमें ग्रस्त जो हैं वो लोग हैं जो कि घाटी में नौकरियां कर रहे हैं और पीएम पैकेज के तहत लगे हैं। अब पिछले 4 महीने से तनख्वाहें बंद हैं, डिपार्टमेंट्स ये कह रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस नहीं पूरी है, आइए ज्वाइन कीजिए, तभी सैलरी जो है आपको रिलीज़ की जाएंगी। इस बीच इनकी यही मांग है कि रिलोकेट हमें किया जाए, क्योंकि जान से
पहले नौकरी नहीं है, जान रहेगी तभी तो नौकरी कर पाएंगे। और जिस तरह से जो इनपुट भी है और आतंकवादी टारगेट भी कर रहे हैं, जो बाहरी लोग हैं या फिर जो कश्मीर के खासतौर पर जम्मू के लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो उस डर और खौफ के माहौल में ये लोग जाना नहीं चाहते हैं। 149 दिन हो गए हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा इनके मुताबिक जब तक सरकार इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं लेती और इन्हें रीलोकेट नहीं किया जाता। जम्मू से ख्वाहिश की रिपोर्ट।